नमस्कार, माई सेल्फ शिशुपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फलन, द्विआधारी संक्रिया, उसके गुणधर्म और उसके बाद साम्य समूह और आबेली समूह को परिभाषित किया था। आज हम वलय को परिभाषित करेंगे। वलय यानी कि रिंग, यदि R कोई अरिक्त समुच्चय नॉन वाइड सेट है तथा स्टार एम हैश, हम यहाँ पे कोई दो द्विआधारी संख्या ले रहे हैं। R में परिभाषित कोई दो द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रियाएं हैं तो बीजीय संरचना R स्टार हैश, जो ये बीजीय संरचना है वलय कहलाती है। वलय कहलाती है यदि, अब इसमें तीन शर्तें हैं। नंबर 1 यानी R1, R जो है प्रथम संक्रिया यानी कि स्टार के सापेक्ष आबेली समूह हो। आबेली समूह मतलब एबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो। इसका क्या मतलब है? इसकी चार शर्तें हैं। साहचर्यता, साहचर्यता, R में संक्रिया स्टार सहचारी हो। सहचारी हो क्या मतलब हुआ इसका? A स्टार B ब्रैकेट 1 स्टार C इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। ये हमेशा सत्य हो ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R के लिए। ये सहचार्य की कंडीशन है, ये संतुष्ट होनी चाहिए। दूसरा, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। R में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक अवयव विद्यमान हो मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या मतलब इसमें? देयर एग्जिस्ट यानी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू R सच दैट, R में एक अवयव E हम लिख रहे हैं, R में एक अवयव E ऐसा विद्यमान हो कि A स्टार E करें तब भी A आ जाए और A स्टार A करें तब भी A आ जाए, और ये सत्य हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R के लिए। तीसरी शर्त, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। इसका क्या मतलब है? R में संक्रिया स्टार के सापेक्ष R में संक्रिया स्टार के सापेक्ष प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। इसका भी क्या मतलब है? अर्थात for any या for all
x बिलोंग्स टू आर, आर के किसी x के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू आर सेट दैट आर में कोई एक अवयव y ऐसा विद्यमान हो कि x स्टार y इक्वल टू ई, ये सत्य हो। नंबर 4 कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता आर में संक्रिय स्टार क्या हो, कर्म विनिमय हो, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए सत्य हो हमेशा फॉर ऑल ए कॉमा बी। तो ये आबिली समूह की परिभाषा है। इसमें हमने 4 शर्तें इंक्लूड की हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी हमने नहीं ली, सामर्थ्यता, वो इसने ली क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं संक्रिया स्टार आर में क्या है, द्विधारी। जब भी कोई संक्रिया किसी सेट में द्विधारी होती है तो वो जो सेट होता है वो संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, सामर्थ्य होता है। तो ये हम ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने लिखी नहीं है। ये पहली शर्त है। फिर हम बात करेंगे दूसरी शर्त की, R2 सेकंड ऑफ कंडीशन। ये जो R है दूसरी संक्रिया के सापेक्ष क्या होना चाहिए, साम्य समूह हो, साम्य समूह। तो कोई बीज संरचना साम्य समूह तब होती है जब उसमें सामर्थ्यता और साचर्यता गुणधर्म का पालन हो। तो यहाँ पे क्योंकि संक्रिया ये जो हैश है ये आर में द्विधारी संक्रिया है, इसलिए सामर्थ्य गुणधर्म का पालन तो हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बात लिखनी है, साम्य समूह, अर्थात ए हैश बी हैश सी इक्वल टू ए हैश ब्रैकेट बी हैश सी, ये हमेशा सत्य हो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दूसरी शर्त हो गई साम्य समूह की। इसमें भी मैंने सामर्थ्य गुणधर्म नहीं लिखा क्योंकि आर इस संक्रिया के सापेक्ष सामर्थ्य है। क्यों है, क्योंकि ये जो संक्रिया जो हैश है वो आर में क्या है, द्विधारी है। ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर तीसरी शर्त R3 बंटनता नियम। बंटनता नियम आर में जो सेकंड ऑपरेशन है ये हैश फर्स्ट ऑपरेशन के सापेक्ष, आर में सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करें। बंटन गुणधर्म का पालन करें, अर्थात क्या मतलब है इसका, अर्थात ये बंटन गुणधर्म 2 हैं। इसमें एक्स हैश वाई स्टार जेड इक्वल टू एक्स हैश वाई फिर स्टार एक्स हैश जेड, इसको बोलते हैं वाम बंटन नियम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये है सेकंड वाई स्टार जेड हैश एक्स। तो वाई हैश एक्स ब्रैकेट स्टार जेड हैश एक्स सत्य हो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एलिमेंट आप ABC ले सकते हो, एलिमेंट आप XYZ ले सकते हो, एलिमेंट आप अल्फा बीटा गामा ले सकते हो। ये 3 शर्तें हैं वलय को परिभाषित करने के लिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये सेट हमने R लिया है। ये R जो सेट R है ये हमेशा रियल सेट हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमेशा ये सेट ऑफ रियल नंबर ये जरूरी नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से लिखते हैं तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं रखना
ये जो सेट आर है ये कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है, ये किसी कंडीशन में आर सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। इसके बाद में दो द्विपदार्शी संक्रिया चाहिए, वो कोई भी दो द्विपदार्शी संक्रिया हो सकती है। हमने यहाँ है स्टार और हैश लेके ये सारा ये जो सारी डेफिनेशन हम समझी है। अब हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इन दो संक्रियाओं को बदलेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी जगह तो प्लस ले लेंगे और इसमें ये ले लेंगे डॉट। इस संक्रिया का नाम है योग संक्रिया, यानी कि ये हम इसको योग संक्रिया कहेंगे जी, यहाँ पे हो जो मर्जी, इसको हम कहेंगे योग संक्रिया, ये है गुणन संक्रिया। तो संक्रिया जरूरी नहीं है कि हमेशा योग और गुणा ही हो, ये ध्यान रखें। संक्रिया कोई भी दो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से इसको प्लस और गुणा ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस और यानी गुणा, पहली संक्रिया प्लस है, योग संक्रिया है, दूसरी गुणन संक्रिया है। तो ये कब वेला कहलाती है, यदि ये आबेली समूह है। ये आबेली समूह का मतलब ये प्लस 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 प्लस, यानी कि आर में ये जो योग संक्रिया क्या हो, सहचारी हो। फिर आर में प्लस संक्रिया यानी योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो, इसका देर एग्जिस्ट। अब क्या है, तत्समक हम ई से व्यक्त करते हैं समानतः, लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ पे संक्रिया योग ले रहे हैं तो योग का तत्समक शून्य होता है कि ये तब होता है जब संख्याओं का कोई समुच्चय लेते हैं। लेकिन अगर संख्याओं का समुच्चय नहीं है तो इस संक्रिया का तत्समक कोई भी हो सकता है, शून्य मैट्रिक्स हो सकती है, शून्य फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बजाय जीरो लिख के मैं एक यहाँ पे समझने के लिए छोटा सा सिंबल लगा रहा हूँ, ये एक एलिमेंट को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जीरो प्लस, सच दैट बुक के अंदर केवल जीरो लिखा हुआ है, ध्यान रखना। प्रतिलोमयो आर में प्लस संख्या यानी योग संक्रिया के सापेक्ष प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, अर्थात ये x प्लस वाई, फिर यहाँ पे इसका तत्समक अवयव आएगा जीरो प्लस ये प्लस। क्रमनियमितता आर में प्लस संक्रिया क्या हो, क्रमनियमयी हो, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, b प्लस ए। फिर इसके बाद में जो दूसरी शर्त है वो ये है आर और गुणन संक्रिया ये क्या हो, साम्य समूह हो। तो यहाँ पे हम हैश की जगह क्या ले लेंगे, गुणन संक्रिया ले लेंगे। ये साम्य समूह होने का मतलब ये गुणन संक्रिया क्या हो, सहचारी हो। फिर अर्थात आर में गुणन संक्रिया क्या हो, सहचारी। इसके बाद में बंटनता नियम, तो बंटनता नियम में जो द्वितीय संक्रिया गुणन संक्रिया है, प्रथम संक्रिया कौन सी है, प्लस के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करे। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो आप, ये गुणा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस आ जाएगा, गुणा गुणा आई प्लस। अब आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि संख्याओं के केस में ये होता है सत्य। ये प्लस गुणा 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 और बीच में आ गया प्लस। तो ये बंटन नियम दो तरह के होते हैं वैसे तो, ये वाम बंटन और ये है दक्षिण बंटन नियम। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, गुणन संक्रिया प्लस के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करें। अगर मैं कहूँ बात प्लस गुणन संक्रिया पर प्लस गुण संक्रिया बंटन गुणधर्म का पालन करेगा तो ये फॉर्मेट होएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस, ये होगा। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ध्यान रखना। ये योग संक्रिया का गुणन संक्रिया पर बंटन गुणधर्म, ये गुणन संक्रिया का योग संक्रिया बंटन गुणधर्म, ये भी सत्य होता है। किस केस में, ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर ये सत्य होता है, लेकिन यहाँ नहीं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बंटन गुणधर्म का मतलब आर में गुणन संक्रिया योग संक्रिया के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करें, अर्थात सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन का बंटन गुणधर्म का पालन करें। थैंक यू।